कि 7 दिन तक कथा का आयोजन गोकर्ण जी ने करवाया। तो ये कथा श्रीमद् भागवत की 7 दिन तक चली और गोकर्ण ने मंत्र के द्वारा धुंधकारी को आमंत्रित किया। धुंधकारी एक कोतड़ बांस में आकर के बैठ गया और 7 दिन की कथा उसने विधि पूर्वक सुनी धुंधकारी ने। तो जिस दिन कथा का समापन था यानी 7वां दिन, तो एक दिन की जैसे कथा हुई तो एक गांठ जो है फट जाती थी, बांस की एक गांठ जो होती है फट जाती थी। दूसरे दिन की कथा में उस बांस की दूसरी वाली गांठ फट जाती थी। ऐसे ही 7 गांठ जो है 7वें दिन 7 गांठ फट गई बांस की। स्वर्ग से विमान आया, सब देख रहे हैं, चौंक पड़े सब। अरे ये क्या हो रहा है? विमान आ गया स्वर्गलोक से। वो बोले भाई ये विमान किसके लिए? भगवान के पार्षदों ने कहा ये विमान धुंधकारी जी के लिए भगवान ने भेजा है। भगवान के पार्षद ने कहा ये श्रीहरि ने धुंधकारी के लिए भेजा है इस विमान को ले जाने के लिए स्वर्गलोक धुंधकारी को। अब बड़े चक्कर में लोग पड़ गए कि भाई धुंधकारी के लिए विमान आया। लोगों ने गुरु से प्रश्न भी किया कि गुरुजी ये कथा तो हम लोगों ने भी श्रवण किया है श्रीमद् भागवत के, तो ये धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, हम लोगों के लिए नहीं आया? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि आप लोग कथा सुने ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए कथा पर, ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण नहीं कर पाए। इसलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। और धुंधकारी ये 7 दिन तक उस बांस के कोतड़ में बैठ करके विधि पूर्वक भगवान की कथा सुनी, इसलिए उसके लिए विमान आया है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी जी चलिए आप स्वर्गलोक, भगवान आपको वहाँ बुला रहे हैं, भगवान के पास रहिए। कहने का मतलब एक प्रकार से कि धुंधकारी की मुक्ति हो गई। मुक्ति का मतलब आप जानते हैं, मुक्ति का मतलब छुट्टी, यहाँ से छुट्टी, यहाँ अब वहाँ यहाँ नहीं आना पड़ेगा धुंधकारी जी को कभी। यही मुक्ति का मतलब हुआ।
कि इस पृथ्वी लोक पर अब उन्हें नहीं आना पड़ेगा। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष कथा कल आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।